जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री के क्लास में। आज हम वो टॉपिक करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भी वीवीआई मारे उतना कम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा है लवण। सबसे पहले हम जानेंगे कि लवण क्या होता है। तो लवण आप देख लीजिए यहाँ पर कि लवण में हम क्या समझ लेते हैं कि लवण क्या होता है। अम्लों तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। ये आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी पढ़ा होगा कि अम्ल तथा भस्म मिल करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये रिएक्शन के बाद आपका लवण और जल बनेगा। तो आप देख लीजिए है एग्जाम्पल में NaOH प्लस में HCl, ये दोनों रिएक्शन करके NaCl प्लस में H2O बना रहा है। ये जो NaOH आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, भस्म है। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक दिख रहा है ये आपको क्या है, अम्ल है। ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं NaCl प्लस में H2O। चलिए हम करते हैं कि लवणों के नामकरण, कि लवण का हम नाम किस तरह से रखेंगे कि, और कई प्रकार के नाम हो सकते हैं कि लवण में आएंगे। लवणों में उपस्थित समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों का नामकरण किया जाता है। देखिए कह रहा है कि समान भास्मिक मूलक मतलब समान तरह के भस्म हो या फिर समान अम्लीय मूलक हो, तो हम इस आधार पर लवणों का नामकरण कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए NaCl, अब यहाँ है Na2SO4। तो ये आपको दिख रहा है जो NaCl और Na2SO4, यहाँ देखिए इसमें भी समान मूलक ढूंढिए। कह रहे हैं समान मूलक के आधार पर, तो Na यहाँ है सोडियम, यहाँ भी सोडियम है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों में ये सोडियम और सोडियम कॉमन है। तो ये आपको कौन सा अम्ल बनेगा, ये आपका जो लवण बनेगा ये आपका बन जाएगा सोडियम लवण बन जाएगा, क्योंकि सोडियम दोनों में है। तो इसे हम सोडियम लवण नाम दे सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि लवणों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो हमने भी बताया कि कई तरह के लवण हो सकते हैं। तो लवण को कितने भाग में बांट दिया, तो 3 भागों में बांट दिया। पहला है आपका कौन सा, सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण और तीसरा होता है भास्मिक लवण। तो देखिए यहाँ पर सामान्य लवण वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन समूह नहीं होते। विस्थापन होने के लिए आपके पास हाइड्रोजन समूह नहीं होगा, तो ये आपके लिए सामान्य लवण होगा। तो सामान्य लवण के एग्जाम्पल में आप देख लीजिए NaCl, जो नमक हम खाते हैं वही है NaCl। फिर CaSO4 है या फिर Na2SO4 जिसे ग्लोमर साल्ट भी बोलते हैं, CuSO4। आप ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, आपके पास जितना ये दिख रहा है उसमें से किसी के साथ आपको हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। तो जब हाइड्रोजन हमारा है ही नहीं तो हाइड्रोजन विस्थापन कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। तो यही हम अम्ल लवण जो है मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन विस्थापन होने के लिए नहीं है। तो ये जो आपके पास लवण है ये सामान्य लवण है, क्योंकि इसमें किसी के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखिए CaCO3 जिसे लिमस्टोन या मार्बल बोलते हैं। तो इसका उपयोग भी आपको पता होगा कि हम लोग घर में लगाते हैं, किचन वगैरह में, या घर के टाइल्स वाइल्स जो बोलते हैं यही है मार्बल। मजबूत भी होता है और देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है। तो यही होता है सामान्य लवण। आगे देख लिया अम्लीय लवण, जो लवण किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो पूरी तरह से तो उदासीन नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से हो रहा है। तो आप एक लवण रखिए और एक दूसरा भस्म रखिए जो अम्ल किसी भस्म द्वारा। तो यहाँ पर आपके पास H2SO4 जो दिख रहा है ये आपके पास क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है आपके पास, भस्म है। तो आप इन दोनों का रिएक्शन करा लीजिए कि क्या होगा। तो आप जब इसका रिएक्शन करवाइएगा तो यहाँ बनेगा NaHSO4 और H2O। तो ये ही आपका क्या बन के आया, जो आपका NaHSO4 दिख रहा है ना, तो यही आपका अम्लीय लवण बन करके निकला। यही होगा आपका अम्लीय लवण। चलिए हम इसी तरह से आगे को देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है हमारा भास्मिक लवण। 3 तरह का लवण था, तो हमारा तीसरा हो गया भास्मिक लवण।
कह रहा है कि वैसे भास्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल समूह मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या एक से ज्यादा होगा रिएक्शन में भी, और जो बन के निकलेगा आपके लिए लवण उसमें भी। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। PbOH के हल ट्वाइस रिएक्शन हो रहा है HNO3 के साथ। तो ये दोनों रिएक्शन करके आपको बनाएंगे PbOH और NO3। तो ये भी देखिए यहाँ जो रिएक्शन होके बना और यहाँ जो H2O आया, इसमें से क्या कर रहा है, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह। तो देखिए यहाँ भी एक से ज्यादा है OH के, PbOH के साथ भी हाइड्रोजन यहाँ भी उपस्थित है और यहाँ भी हाइड्रोजन उपस्थित है, और रिएक्शन के बाद भी यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो वही बोल रहा है कि भास्मिक लवण में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे कि यह हमारा भास्मिक लवण है। कह रहा है कि कुछ उपयोगी लवण, यहाँ से तो इम्पोर्टेंट है एकदम क्वेश्चन बनना, या तो आपका फॉर्मूला है या उपयोग है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ लवण का उपयोग, पहला हमारा है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, जिसे साधारण नमक समझ लीजिए कि जो हम खाने में उपयोग करते हैं वही हमारा साधारण नमक होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रासायनिक सूत्र। तो यह होता है आपका सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र इसका पूछेगा तो आपका आ जाएगा NaCl। तो आप रिएक्शन करवाइए। यहाँ देखिए NaOH है, आपका रिएक्शन में क्या है, कौन कौन सा आप पदार्थ को रिएक्ट करवाइएगा। तो आप देखिए रिएक्शन में क्या क्या करवाइएगा। यहाँ पर NaOH प्लस में HCl है, तो NaOH प्लस HCl रिएक्शन करके NaCl प्लस में H2 आपको देगा। तो ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड। कह रहे कि हमारे देश में नमक समुद्री जल एवं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक हम बोलते हैं जिसे NaCl, समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो ये तो सबको पता होता है कि जो हम नमक घर में उपयोग कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, तो ये भी समुद्र से आता है। समुद्र में वाष्पीकरण द्वारा बहुत सारा प्रक्रिया के प्रोसेस के गुजरने के बाद हमारे यहाँ पास पहुँचता है, जिसे हम उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ देखिए कि 95% क्या है, भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री ही जल से आता है। तो कई तरह के नमक होते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, इस तरह से। तो ये हमारा रहा कौन सा, NaCl, कि NaCl हमारा 95% आ रहा है समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त करके। आगे देखिए, कह रहा है आपकी सेंधा नमक। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सेंधा एवं काला नमक, ये आपको देखे होंगे कि थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये सेंधा भूरा कलर का होता है, और ये जो है आपका काला नमक, ये काला मतलब कलर का होता है, ब्लैक। तो इसको कहाँ से, इसे जमीन खोदकर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसका पहाड़ वगैरह होता है, चट्टान वगैरह, वहां से इसको जांच करके निकाला जाता है। इसको आप समुद्र से नहीं निकाल सकते हैं, ना ही कहीं बना सकते हैं। ये पत्थर टाइप का आता है, घर में देखते होंगे उपयोग करते हैं हम, तो पत्थर टाइप के हम बाजार से उठाकर खरीद कर लाते हैं ताकि हम इसका उपयोग करें। इसी तरह से आपका है आयोडीन युक्त नमक। तो आपका पास NaCl है, लेकिन हमारे घेंघा के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन। कह रहे हैं कि घेंघा रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होती है। सबको पता है कि हमारा घेंघा रोग कब हो जाएगा, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए साधारण नमक में हम क्या मिलाते हैं, ये आएगा आपका KiO3 या फिर Ki, पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिला करके इसे क्या बनाते हैं, आयोडीन युक्त बनाते हैं। तो यही आपका आयोडीन है, Ki बोलिए या फिर KiO3। यही आपको मिलाने के बाद हमारे पास जो नमक आता है ना, वो आता है, अब बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक है, तो यही नमक आपके आता है KiO3 मिलाया हुआ रहता है नमक में, उसमें पहले से आयोडीन नहीं रहता है। इसलिए मिलाया जाता है ताकि हम घेंघा रोग से बच सकें। आगे हमारा सोडियम क्लोराइड का उपयोग। यही सोडियम क्लोराइड जो NaCl हम बोल रहे हैं,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने में उपयोग होता है, इसका उपयोग बहुत जगह होता है। तो देखिए हमारे आहार में कहाँ-कहाँ हम उपयोग करते हैं। हमारे आहार में अचार बनाने में आपको पता है, साबुन वाले फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। तो अचार में, साबुन वाली फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। फिर क्लोरीन का बनाने के लिए क्लोरीन गैस में उपयोग होता है। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा, खाने की सोडा बोलते हैं, इसमें, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आदि बनाने में किया जाता है। मतलब आपको सोडियम क्लोराइड का उपयोग बहुत सारा मिल जाएगा। मतलब बहुत जगह उपयोग होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसे खाने में उपयोग करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।